Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैसअप में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैसअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि भारतीय एम्बेसीज पर खालिस्तानियों ने हमला किया था। उसके बाद इन अटैक्स में जो कुछ खालिस्तानी इन्वॉल्व थे वो धीरे धीरे टपकने लगे। अब ये किसने किया? अब देखिए, ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। लेकिन इस हफ्ते कनाडा के राहुल गांधी, जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों के एलिमिनेशन के पीछे भारत पर आरोप लगाया। उनकी कोशिश थी कि भारत की इंटरनेशनली बेइज्जती करते हैं, लेकिन क्या करें, ये ऊनो रिवर्स हो गया। भारत की बेइज्जती होने के बजाय भारत के लोगों में प्राइम मिनिस्टर मोदी की इमेज और भी स्ट्रांग हो गई और उल्टा इंटरनेशनली कनाडा की बेइज्जती हो गई। और आप हालत देखिए कि भारत अब डेवलप्ड देशों को मात दे रहा है डिप्लोमेटिकली। ये भारत की बढ़ती इंटरनेशनल स्टैचर को भी दिखाता है। और भारत ने कैसे अचीव किया, आइए आज के वीडियो में जानते हैं। तभी तो सब हैरान हैं। सब डेवलप कंट्रीज हैरान है, ये हो क्या गया? ये इंडिया ने क्या जवाब दे दिया? में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, ये सारी भसड़ शुरू तब हुई जब जस्टिन ट्रूडो साहब ने ये कहा। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. अब आइए जरा हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जानते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी है जो पता नहीं टेक्निकली कैनेडियन सिटीजन भी हो कि ना हो। वो इलीगली कनाडा में 1997 में आया, रेफ्यूजी स्टेटस मांगा उसने, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने एक झूठा पासपोर्ट यूज किया था रेफ्यूजी स्टेटस मांगने के लिए। उसके 11 दिन के बाद उसने एक कैनेडियन औरत से शादी की जिसने उसके वीजा को स्पॉन्सर किया, लेकिन झूठी मैरिज होने का शक करके कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। ये है हमारे अपस्टैंडिंग कैनेडियन सिटीजन। और दूसरी बात, इसको सिख लीडर बोल रही है कैनेडियन गवर्नमेंट। जरा सिख लीडर के शब्द सुनिए। जे इंदिरा ने अटैक किया 31 अक्टूबर ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ये बंदा जिस गुरुद्वारे का लीडर था, उस गुरुद्वारे में बैठ के इंदिरा गांधी, भारत के आर्मी जनरल और भारत के पॉलिटिशियंस की मौत की खुशियां मना रहा है। जगमीत सिंह, उन्होंने भी धमकी दी बिल्कुल सोशल मीडिया पे जाके छाती चौड़ी करके कि मोदी की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। चीचा, पहले इंडिया का वीजा तो ले लो। है, इंडिया में तो घुसा नहीं जा रहा आपसे, मोदी को क्या करेंगे आप? दूसरा, सोशल मीडिया पे साहब इतना बहादुर बन रहे हैं, लेकिन बहादुरी का आलम यह है कि बहादुर साहब अपनी ट्वीट के नीचे ही जो रिप्लाईज आ रहे हैं उनको हाइड कर रहे हैं। कोई इनका मजाक उड़ा दे, ये इनसे सहा नहीं जाता है और ये मोदी की ईंट से ईंट बजाएंगे। लेकिन इन दोनों महानुभावों को ये बात समझ में नहीं आती है कि ये मोदी को ह्यूमिलिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होगा। क्योंकि मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर करके रखी हुई है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। यस मोदी जी ने ये अनाउंस किया है, तब All से India आप is with देखिए you. कि इंडिया भारत की is with you. जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो अलग अलग देशों में घुस घुस के इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट के लोग निपट चुके हैं। और अब एक फॉरेन पॉलिटिशियन आकर बोल रहा है कि इंडिया ने, यानी मोदी जी ने हमारे घर में घुस के एक आतंकवादी को टपका दिया है। तो आप इमेजिन कीजिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मोदी जी की बेइज्जती होगी या इंडिया के वोटरों की आंखों में उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी। कि जो हम इतने सालों से चाह रहे थे कि जो भी हमारे खिलाफ बात करे हम उनके घर में घुस के उनको मारें, वही किया जा रहा है। पूरी तरह से जो जस्टिन ट्रूडो का प्लान था वो बैकफायर हो गया, बिल्कुल अभिषेक बच्चन जी के प्लान की तरह, जो द्रोणा फिल्म बनाकर अपने आप को इंडिया के आयरन मैन की तरह डेवलप करना चाहते थे। तो ये जो घटिया बेहुदा स्टंट जस्टिन ट्रूडो ने किया है, उसका भारत ने जवाब कैसे दिया? Shubh has drawn flack over his alleged support for Khalistan. Now, Book My Show, in a post on X, formerly Twitter, announced that the singer's still rolling India tour has been cancelled. सबसे पहले तो सीधे सीधे डिनाई किया कि देखिए भैया, हमारा इस खालिस्तानी को टपकाने में कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट को लात मार के बाहर निकाला, और उसके बाद कनाडा के हाई कमिश्नर को बुला के अच्छे से सुनाया भी। आप कनाडा के हाई कमिश्नर की रिएक्शन ही देख लीजिए। फाड़ मारा तो मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। दिखाएंगे ये देखो, ये एक्चुअल किसने नहीं दिखाया गुस्सा, पता नहीं क्या हुआ बंद दरवाजे के पीछे। लेट्स इमेजिन 4 मिनट के अंदर ही बहुत बड़ी बात है। मारेंगे।
4 मिनट किसी को तो कुछ बताना मत, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने तेरे कान के नीचे बचाया, समझे? बाल बाल सही बना। कंघी है तेरी जेब में, निकाल पिछवाड़े से। ठीक है, स्मार्ट बन, हंसते हुए चलेंगे बाहर। दोस्त है हम लोग, दोस्त। आइए आइए आइए, जो कुछ समझा याद है ना। थोड़ी देर रोने के लिए माफी चाहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जी, राम 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 राम। साहब वो मोर्चे का निकला यहाँ से। और इतनी बेइज्जती अगर काफी नहीं थी ट्रूडो और उनके पार्टनर हरमीत सिंह के लिए, तो अभी तो इन्हें और जलील होना है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट निकाली जिसके मुताबिक कई महीनों से जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग की जो बात है वो इंटरनेशनली रिलीज करके इंडिया को ब्लेम करके इंडिया को ह्यूमिलिएट करने के बारे में सोच रहे थे। जस्टिन ट्रूडो कोशिश कर रहे थे कई हफ्तों से कि सारे G7 देश मिलके हरदीप सिंह निज्जर के बारे में एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाले और इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती करें, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने लगभग मना कर दिया। G7 ने सीधे सीधे मना कर दिया। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने इग्नोर करके बोला कि भैया हम तो इंडिया से ट्रेड करते रहेंगे। बेसिकली सुनक ने कहा अपना काम कर रहा। जब ऑस्ट्रेलिया से पूछा गया तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला अबे तू चिल करना यार। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा अबे अपना काम कर। और अमेरिका ने तो एड्रेस ही नहीं किया, भारत का नाम तक नहीं लिया। और वैसे भी अमेरिका क्या बोलेगा यार? अमेरिका की इतनी लंबी हिस्ट्री है कि देश के बाहर दूसरे देशों में जा जाके लोगों को मारते हैं इतने सालों से, तो वो किस मुंह से बोलेगा कि अगर दूसरा देश आतंकवादियों को किसी दूसरे देश में जाके मार रहा है? तो इतनी बुरी तरह से जब बेइज्जती हुई, जब G7 के देशों ने ही उनको मना कर दिया, तब ट्रूडो साहब का भी स्वर बदल गया। बोलने लगे कि भाई हम इंडिया पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। India, the government of India, ये तो रोने वाला है। take this matter with the utmost seriousness. ये रो रहा We are अंदर doing से। that. We are not looking समझ नहीं आ रहा मैं करूं to क्या? provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them. भाई ये कनाडा का प्रॉब्लम है, कनाडा का बंदा मारा गया, कनाडा में मारा गया है, कनाडा को हैंडल करना चाहिए, कनाडा को सीरियसली लेना चाहिए। इंडिया का क्या लेना देना इससे? मतलब ट्रूडो साहब ने ना कसम से राहुल गांधी लेवल की कैंपेनिंग की है बीजेपी की। पहले कहा कि इंडिया ने हमारे घर में घुस के हमारे आतंकवादी को मारा, इससे मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, ऑपोजिशन डिमोरलाइज हो गई। उसके 2 घंटे के बाद फिर निकल के बोला कि देखिए नहीं 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 नहीं, हम इंडिया पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। मतलब बैक ट्रैक कर लिया, जो स्टेटमेंट दिया था, खुद कमजोर लग रहे हैं और मोदी जी ताकतवर लग रहे हैं, इससे मोदी जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। तो आप समझिए ये क्या है? ये कनाडा के लिए एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी एम्बैरेसमेंट है और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। और ये जो थप्पड़ पड़ा ना जस्टिन ट्रूडो के मुंह पे, ये थप्पड़ बड़ा अच्छा है क्योंकि उसकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सालों से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को अपीज करती हुई आ रही है। इनफैक्ट ट्रूडो के परिवार में ये खानदानी प्रॉब्लम है। 2014 में जब ये नया प्राइम मिनिस्टर बन के आया था ट्रूडो, तब इसने लिबरल सिख कैंडिडेट्स को खालिस्तानी सिंपैथाइजर से रिप्लेस करना शुरू कर दिया था अपनी गवर्नमेंट में। Kashmir Dhaliwal. Liberal Party, especially Justin, is in bed with the extremist and fundamental groups. That's why I decided to leave Liberal Party. The dissidents say a popular candidate, businessman Baj Dahan, was pushed out of the race by the party leadership in favor of Harjit Sajjan. Rajinder Bela is one of many who say the WSO speaks for hardcore Sikh nationalists trying to carve a Sikh state out of India. हाल में भी पिछले कुछ सालों और महीनों में हमने देखा है कि किस तरह से खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है। हमने देखा है कि कनाडा में किस तरह बहुत से एकदम तो शॉक हो गए जब हमने पहली बार ये वीडियो देखी। मैंने इतना जो भारत के तो सोची, तो हर बार यही सोचती हूँ कि इंडिया जो है बहुत लकी है कि ऐसे टाइम में हमारे पास एक पीएम है मोदी जी नाम के। क्या वापस जवाब तगड़ा देते हैं पॉइंट था कि इंडिया की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट थी उसमें से सभी लोग जो हैं क्रॉस 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 कट रहे हैं। मोदी जी ने पहले कहा था घर में जाके होना भी यही चाहिए। ये एक मैसेज इससे है मोदी सबका। जी की और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, मोदी जी चाहिए। आएंगे क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था वो करते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम इंडिया के दुश्मन हो और उस गवर्नमेंट को समझाया जाता है कुछ नहीं करते। जो भी है बिल्कुल सही कर रहे हैं यार, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और इनको अगर सबूत भी मिल जाए, किसी को समझो सबूत मिल भी जाए, तो भी इंडिया को बड़े अकड़ के बोलना चाहिए तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, और वो दिखा दो डेटा। इनसे बड़ी इकोनॉमी है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, जो इंडिया कर रहा है अपने देश के लिए कर रहा है, हर कंट्री अपने देश के उनको इतना समझ आएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को ध्यान से देखो, पहले जाके पढ़ो। अगर कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो वहाँ हो रही है ना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, वो कुछ और ही है। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।